again friends, this is राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ इजी सॉल्यूशन फॉर सेफ्टी प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे ब्रैडली कर्व का इम्प्लीमेंटेशन हमारी इंडस्ट्रीज में कैसे होता है और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। बाकी ब्रैडली कर्व क्या होती है, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, उनमें क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उसको आप देखेंगे तो आपको ब्रैडली कर्व अच्छे से समझ में आएगा और इसको फिर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है। प्रोसीजर में आएगा एक्सेस योर करंट परफॉर्मेंस, फिर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट एक्शन प्लान के बारे में, फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर के बारे में। ठीक है, पहला प्रोसेस है हमारा जो है वो एक्सेस योर करंट परफॉर्मेंस। फिर इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट एंड एग्जामिन राइट डाटा एंड KPI। इसमें राइट डाटा में क्या क्या आता है, इसके लिए हमारे फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, कुछ ऑडिट्स होते हैं जो कि स्टाफ मैनेजमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स के इनसे हम इनके ऑडिट्स लेते हैं, यानी कि इनका हमारी इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या फीडबैक है ताकि हमको इसका डाटा मिल पाए। फिर है हमारा KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें क्या क्या आता है, हमारा इंजरी रेट, इंसिडेंट रेट, नियर मिस, LOPC। ठीक है, ये सब चीज़ें, कितने फायर हुई, कितना नियर मिस हुए, ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। ये सब लेने के बाद ये हमको इसका डाटा मिल जाता है। फिर क्या करते हैं कि ये जो फीडबैक फॉर्म होता है, ये फीडबैक फॉर्म जो होता है वो क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इंटरनल ऑडिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इंटरव्यूज़ के फॉर्म में भी हो सकता है और कोई ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये मतलब पहले आके हमको डाटा मिल गया कि हमारी इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीडबैक्स हैं उनके। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। उसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे इसमें क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, गैप के बीच में जो अभी हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी इंडस्ट्रीज में जो अभी कंडीशन है और हमको जो चाहिए उसके बीच में कितना गैप है, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जिन टूल्स में आता है RCA यानी कि रूट कॉज एनालिसिस। एक टूल और होता है SWOT एनालिसिस। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, यानी कि हमारे इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमियां हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या क्या हमारे को और फ़ायदा मिल सकता है, ये सब चीज़ें हमारे ये सब करते हैं इनको। फिर हम बेंचमार्किंग करते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन मतलब किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसके लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है डेवलप एक्शन प्लान। इसके लिए हम फिर एक्शन प्लान डेवलप करते हैं कि जो हमने असेसमेंट कर लिया, अब उसके लिए हमको आगे क्या करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं प्लान बनाने के लिए, जैसे कि स्मार्ट, यानी कि स्मार्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंडेड, यानी कि कोई भी काम है इसको हम इस फॉर्म में करेंगे। फिर PDCA यानी कि प्लान, डू, चेक, एक्ट, यानी कि इस फॉर्म को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रैकी मैट्रिक्स में क्या आता है कि रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म, ये मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिफाइन कर पाएँ। फिर जो हमारे एक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन, ये सब चीज़ों को हम डेवलप कर पाते हैं प्लान के थ्रू। ठीक है, फिर है हमारा इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यानी कि हमने जो हमारे जो प्लान थे उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारी कितनी परफॉर्मेंस हुई हमारे को उसमें देखना होता है। इसमें क्या करते हैं, हमारे डैशबोर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, फीडबैक लूप्स एंड ट्रैक्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज के उनके मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके डैशबोर्ड्स होते हैं, डैशबोर्ड में हमारी क्या क्या परफॉर्मेंस रही पिछले साल और अब की क्या परफॉर्मेंस है। तो उसका यानी कि इसमें कुछ को तो मंथली होता है कि मंथली हमारा परफॉर्मेंस ये था सेफ्टी में, इस साल का हमारा ये है। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आती हैं ये हमारी रिपोर्ट से पहले ये था कि इतने इंसिडेंट्स हुए, ये हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ में जो फीडबैक्स हैं, यानी कि फीडबैक जो पहले के हमारे फॉर्म्स होते हैं, यानी कि पहले जो फीडबैक आए थे कस्टमर से, मैनेजमेंट से, स्टाफ से। ठीक है, अब उनका क्या फीडबैक है, अगर उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे अपने लिए पॉजिटिव साइन है। अगर डिग्रेड हुआ है तो हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है, उस पर हमको और अच्छे से काम करना है। तो ये सब चीज़ें हमको निकालने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसमें क्या क्या नेसेसरी चेंजेस और लेके आने ताकि और उसको सिस्टम को हेल्दी कर पाएँ। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हमको जो हमारा इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे जाना होता है ताकि हमारा सिस्टम बहुत हेल्दी हो जाए और हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई भी लॉस्ट टाइम इंजरी का कोई भी केस रिपोर्ट ना हो और हमारा मार्केट में जो गुडविल है वो अच्छी बनी रहे। और ये हमारा टास्क होता है इसमें। तो आज के लिए ब्रैडली कर्व से इतना ही। आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।